हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सहायता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में शहर और नगरों के उपनामों को हम कि किसी शहर के को और किस नाम से जानते हैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो देखिए पर्ल सिटी, ये प्रश्न ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया था और देखिए ये एसएससी 2011 में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पर्ल सिटी कहा जाता है तूतीकोरन को, ऑप्शन नंबर बी। जो तमिलनाडु का बंदरगाह है तूतीकोरन, उसको हम पर्ल सिटी नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। अगर आपको अपना ऑप्शन पता है, आपको क्वेश्चन का सही आंसर पता है, तो उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको भी आप देख सकते हैं कि मतलब आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये ग्रुप डी एनटीपीसी और यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सेंटोस को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर को, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो देखिए प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है हवाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो फ्रेंड्स नहरों का शहर कहलाता है वेनिस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नहरों का शहर वेनिस कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयुल के नाम से संबोधित किया जाता है? देखिए एसएससी 2017 में भी पूछा गया है और ये एनटीपीसी ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है भूटान को, ऑप्शन नंबर सी ड्रकयुल भूटान देश को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। इटली संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध देश है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा देश प्यासे भूमि का देश कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो ये प्यासे भूमि का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, फ्योर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही आंसर आपका नॉर्वे होगा। अगला प्रश्न, चावल का देश किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो चावल का देश कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी है, थाईलैंड चावल का देश इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मिस्र को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? तो फ्रेंड्स पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, तो किस देश को श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है बेलारूस, ऑप्शन नंबर डी। बेलारूस को श्वेत रूसी गणतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स सूर्योदय के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है? वो है जापान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कम से कम 10 एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। देखिए यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है, प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट देश, शहर और नगरों के उपनाम थे। यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।